इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। जम्मू कश्मीर में ऐसे महानायक हुए हैं जिन्होंने न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और जनता को सच्चाई का मार्ग दिखाया। ऐसे ही एक महानायक हुए हैं दाता रणपत देव जी, जिनके चरणों में लाखों की संख्या में लोग आकर अपना शीश निभाते हैं। दाता रणपत देव जी चाड़क राजपूत समुदाय के एक ब्राह्मण कुल पुरोहित थे। कहते हैं कि चाड़क राजपूतों ने कांगड़ा के सडोत्री गांव के ब्राह्मणों से जम्मू आने और उनके राजपुरोहित बनने का अनुरोध किया था, जबकि उन्होंने सडोत्री गांव के इन ब्राह्मणों को समुदाय के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए सरपंच के रूप में कार्य करने का भी अधिकार दिया। उस समय पुरोहित के सभी निर्णय बिना किसी चर्चा के सौहार्दपूर्वक स्वीकार किए जाते थे। प्रमुख विवाद दो अलग अलग चाड़क समूहों के बीच जमीन को लेकर था। एक दरहालिया चाड़क थे, जबकि दूसरे बीरपुरी चाड़क थे। चाड़कों के दोनों समूह अपनी अपनी मंडियों के भीतर ही रहते थे। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम अपने कार्यक्रम जम्मू कश्मीर की विरासत में आपको लेकर आए हैं दाता का तालाब में। जिस स्थान दाता का तालाब, जिनकी मान्यता बहुत है, दूर दूर से अगर बात करें तो पूरे विश्व भर में इनकी मान्यता है। इस स्थान को लेकर यहाँ पर जो मेल आयोजित की जाती है, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटते हैं। आखिर क्या है इस स्थान में, क्या इनकी कहानी है और इनका महत्व क्या है, क्यों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ते हैं? तो आइए चलते हैं मंदिर में और देखते हैं क्या है इनकी कहानी। जम्मू के कालूचक से पुरमंडल की तरफ जाते हुए दाता का तालाब नामक एक ऐतिहासिक व पवित्र स्थान आता है, जहां पर दाता रणपत देव आज भी लोगों के कष्टों को दूर कर रहे हैं। कहते हैं कि दहरालिया चाड़कों और बीरपुरी चाड़कों के बीच जमीन को लेकर झड़पें हुई और ये मुद्दा उनके कुल पुरोहित और सरपंच बाबा उग्रदेव के पास पहुंचा। उग्रदेव ने दोनों समुदायों की भूमि की निशानदेही करके जमीन में एक गड्ढा खुदवाया और उसमें कोयला व चूना भर दिया, ताकि फिर कभी भूमि को लेकर विवाद न हो। दोनों समूहों ने उनका फैसला मान लिया। बाबा उग्रदेव एक अनुशासित व्यक्ति थे। इसके बाद सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और प्रत्येक समूह अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में भूमि का दोहन कर रहा था। बाबा उग्रदेव के दो पुत्र बाबा लधा और बाबा निधा थे। बाबा लधा बाबा उग्रदेव के बड़े पुत्र थे और उनकी 2 बार शादी हुई थी। बड़ी पत्नी के 4 पुत्र, जबकि छोटी पत्नी का एक ही पुत्र था, जो बाद में डोगरा महानायक दाता रणपत देव बने। बाबा उग्रदेव के बाद मुख्य पुरोहित के साथ साथ सरपंच का काम भी बाबा लधा के पास चला गया और उन्होंने चाड़कों के दोनों समूहों के बीच स्थिति को अत्यंत शांति से बनाए रखने की हर संभव कोशिश की। लेकिन कुछ मुद्दों के कारण उनके छोटे भाई ने बीरपुर गांव छोड़ दिया और खुद को मानसर में स्थापित कर लिया। इससे बाबा को बहुत दुख हुआ, लेकिन समय चलता रहा और उन्होंने अपने बेटे रणपत देव जी को अखनूर के ब्राह्मण परिवार की कन्या शुक्रा से शादी करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की शादी की, वे स्वर्ग से धार गए। शायद उनके भाई का जाना उन्हें अंदर से कमजोर बना गया था। इसी समय बांगी चाड़क, जो दरहालिया चाड़कों की 22 मंडियों का मजबूत नेता था, वे बहुत क्रूर था और जबरन अपने सभी फैसले मनवाता था। उसके फैसले 22 मंडियों के लिए अंतिम आदेश होते थे। केवल एक व्यक्ति उसके साथ बहस करता था, वह चोलो चाड़क था, जो उसका चचेरा भाई था और हर बार उनके तर्क लड़ाई में समाप्त हो जाते थे। चोलो ईमानदार और अनुशासन प्रिय व्यक्ति था और कभी भी बांगी चाड़क को पसंद नहीं करता था।
बाबा लद्दा की मृत्यु के बाद बांगी चाड़क ने इसे एक मौके के रूप में भुनाने का सोचा और इसकी आड़ में अपने बीरपुरी चाड़कों के साथ जो दुश्मनी थी उसे निपटाने के अवसर के रूप में देखा। वह शोक मनाने के लिए बाबा लद्दा के घर गया और वहां उन्होंने युवा बुद्धिमान लेकिन अनुभवहीन दाता रणपत देव को देखा। उन्होंने एक योजना बनाकर वहां घोषणा की और कहा कि अब दाता रणपत देव हमारे कुल पुरोहित और सरपंच होंगे। हालांकि वे अपने सौतेले भाइयों से छोटे थे, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं की। इस निर्णय में किसी ने भी बांगी चाड़क की कोई भी कुदृष्टि नहीं देखी। उन्हें सरपंच और कुल पुरोहित बनाने के कुछ दिनों के बाद बांगी ने एक योजना बनाई और कुछ लोगों के कपड़ों पर बकरी का खून लगाकर उन्हें दाता रणपत देव के पास भेजा और वो दाता के पास आकर बोले, हम दरहालिये चाड़क हैं और बीरपुरी चाड़कों द्वारा हमें बुरी तरह से पीटा गया है और उन्होंने हमारी जमीनें हथिया ली हैं। ये मुद्दा बाबा उग्रदेव की मृत्यु के करीब 50 साल बाद सामने आया। दाता रणपत देव और उनकी मां अलमा उस समय असमंजस में पड़ गए कि इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए। तुरंत ही उनकी मां को याद आया कि दाता रणपत के दादा ने समूहों के बीच जमीनी विवाद को सुलझाकर उसका एक लिखित दस्तावेज बनाया था, जिसमें जमीनों की निशानदेही भी अंकित थी। उन्होंने उस कागज को खोजा और उसमें जमीनों की सीमा का साफ विवरण दिख रहा था। अगले दिन दोनों समूहों और मंडियों के लोग ऐतिहासिक निर्णय के लिए इकट्ठे हुए। बांगी चाड़क को पूरा यकीन था कि फैसला उनकी तरफ ही होगा, क्योंकि कोई सबूत नहीं है और उनके पास ऐसे लोग हैं जो गलत बयान दे सकते हैं। दाता रणपत देव ने निर्णय की कुर्सी पर बैठकर पहले के निर्णायक फैसले के कागज का संदर्भ दिया और लोगों से कहा कि वह जमीन खोदें जहां कोयला और चूना रखा गया है। उस स्थान को खोदने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी जमीन कौन सी है। बांगी चाड़क द्वारा दावा की गई भूमि वास्तव में बीरपुरी चाड़कों की है या नहीं। जमीन खोदने पर कोयला और चूना निकल आया, जिससे बांगी झूठा साबित हुआ। इसके बाद बांगी बिना कुछ कहे अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। अब ये हार उसके लिए वस्तुतः बहुत बड़ी थी और उसके भीतर बदले की आग जलने लगी। बांगी के मन में केवल एक ही विचार आ रहा था कि दाता रणपत देव को मारना है और उसने सभी से संपर्क करना शुरू कर दिया। लेकिन कोई राजपूत इस काम को करने के लिए तैयार नहीं था। बावजूद इसके उसने ये काम पूरा करने पर बड़े इनाम का वादा किया। लेकिन कोई भी ब्रह्म हत्या का भागी नहीं बनना चाहता था। अब बांगी चाड़क ने उस मंगू जाट को पकड़ लिया, जिसकी मां की मौत के बाद उसकी देखभाल दाता रणपत की मां ने की थी। बांगी ने उससे कहा कि वो अगर रणपत को मारता है तो उसे बहुत पैसा दूंगा। लेकिन जब वह सहमत नहीं हुआ, उसके बाद बांगी ने दाता के मौसेरे भाइयों ठाकुरदास और नंदू से संपर्क किया। वे बहुत गरीब थे और अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति से बाहर आने के लिए कुछ भी कर सकते थे, जबकि किसी को उन पर कोई संदेह नहीं होगा। बांगी ने दोनों भाइयों से वादा किया कि अगर वह दाता रणपत को मार देंगे तो वह उन्हें उनकी 22 मंडियों का पुरोहित बना देगा और उन्हें 22 तोले सोना अनाज के साथ साथ एक दूध देती बकरी भी देगा। फिर उन्होंने दाता को उनके पिता की चौबरसी पर मारने का प्लान बना लिया। जब वो दिन आया तो दाता रणपत देव औपचारिक अनुष्ठानों को पूरा करने में व्यस्त थे, तो उन्हें पता चला कि उनकी गाय गायब है। वे अपने सौतेले भाई से लोगों को भोजन कराने के लिए बोल के घोड़े पर सवार होकर गाय की खोज करने के लिए निकल गए। रास्ते में उनके मौसेरे भाइयों, जो पहले से घात लगाकर बैठे थे, ने रणपत देव को घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहा। जैसे ही वह नीचे उतरने लगे तो दोनों ने धारदार हथियार से उन पर वार कर दिए। दाता रणपत देव को अपने घोड़े पर बहुत विश्वास था और घोड़ा उसी समय उन्हें लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर वो एक पेड़ के पास से गुजरा तो बांगी चाड़क वहां छिपा हुआ था और उसकी तलवार के एक तीखे आघात से दाता का सिर शरीर से अलग होकर झाड़ियों में गिर गया। लेकिन घोड़ा उनके बिना सिर वाले धड़ को लेकर आगे बढ़ता रहा, जबकि कुछ महिलाओं ने जब बिना सिर के धड़ घोड़े पर जाते देखा तो वो चिल्लाने लगी। तभी दाता का धड़ घोड़े से नीचे गिर गया। ये समाचार पूरे क्षेत्र में फैल गया। उनकी मां तक भी ये समाचार पहुंच गया। वह एक मजबूत और समझदार महिला थी। हालांकि शुक्रा दादाजी की पत्नी ने इस समाचार से अपने होश खो दिए,
लेकिन उनकी मां ने कुछ लोगों को लिया और दाता रणपत के सर की खोज के लिए आगे बढ़ी और अपने पालतू कुत्ते की मदद से झाड़ियों से सिर को ढूंढ लिया। इसके बाद उनके शीश को अलग चिता पर और धड़ को अलग चिता पर रखकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। कहते हैं कि दाता के धड़ के साथ उनका घोड़ा, कुत्ता व मां अलमा ने भी अपने प्राण उनकी चिता पर त्याग दिए और उसकी चिता की आग की लपटें इतनी दूर दूर तक गई कि जिन लोगों ने भी दाता के साथ साजिश रची थी उसके ताप से उनका सब कुछ नष्ट हो गया। जबकि बांगी चाड़क को कुष्ठ रोग हो गया और उसे उस कुष्ठ रोग से तब छुटकारा मिला जब उसने अपनी जाति को बदला और दाता से अपने अपराध की क्षमा याचना की। जिस स्थान पर सर गिरा था उस स्थान पर मां ने दाता का तालाब बनाने की बात कही, जो आज दाता का तालाब के नाम से विख्यात है और लाखों की संख्या में यहाँ आकर स्नान कर अपने पापों से और कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि उनकी मां ने कहा था कि इस तालाब में स्नान करने से पापियों को उनके पापों से मुक्ति व रोगियों को रोगों से छुटकारा मिलेगा। जबकि जिस स्थान पर उनका धड़ गिरा था वो बीरपुर से नीचे की तरफ है, जिसे आज बाबा का देहरा कहा जाता है और वहाँ पर भी दाता का भव्य मंदिर बनाया गया है। जबकि बीरपुर यहाँ पर दाता अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ भी आज एक मनमोहक मंदिर बनाया गया है। अब चाड़क व सडोत्रा ब्राह्मण दाता रणपत देव को अपना कुलदेवता मानते हैं और दोनों बिरादरियों द्वारा वर्ष में 2 बार दाता रणपत देव के स्थान पर मेल का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों बिरादरियों के अलावा अन्य बिरादरियों के लोग भी लाखों की संख्या में यहाँ जुटते हैं और स्नान करके दाता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज दाता का तालाब मंदिर का स्थानीय कमेटी द्वारा बेहतरीन सौंदर्यीकरण किया गया है। हर समय लंगर की व्यवस्था के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। दाता का तालाब मंदिर में दाता की अपने घोड़े पर सवार एक विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, जिसके साथ उनका पालतू कुत्ता भी बनाया गया है। जबकि मंदिर में कई देवी देवताओं के साथ असंख्य प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो स्थान की पवित्रता का एहसास कराती हैं। जबकि मुख्य मंदिर में दाता रणपत देव जी के साथ उनकी पत्नी व मां की मोहरें स्थापित हैं, जहां पर लाखों की संख्या में आने वाले भक्त माथा टेककर अपने दुखों से निजात पाते हैं। तो हम दाता का तालाब मंदिर में मौजूद हैं, जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं दाता रणपत देव जी की प्रतिमा स्थापित है। तो अब हम इतिहास आपने जान लिया है। इतिहास के बाद अगर बात करें तो यहाँ जो सुविधाएं हैं, जो रख रखाव है, उसके बारे में यहाँ बात करने के लिए यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं स्वर्ण सिंह चाड़क, जो कि जहाँ दाता रणपत देव जो मंदिर कमेटी है उनके प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। चाड़क साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। चाड़क साहब, ये बताएं कि मौजूदा समय में जो ये मंदिर है, एक तो ये बता दें कि ये कितना पुराना मंदिर है, और दूसरा ये कि अब यहाँ पर कमेटी द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। अश्विनी जी, थोड़ा बड़ा बड़ा वेलकम। मैं इत्थे दाता तलाब दे स्वर्ग नगरी दे विच स्वागत करना। तुसीं अपना कीमती टाइम कड्ढियै इत्थे साढ़े कोल आए हो, इत्थों के इतिहास के बारे च तुसीं पता करना चाहते हो, मैं तुहानूं प्रॉपर तरीके कन्नै दसना। एक्चुअली जिहड़ा इत्थों का इतिहास है वो कम से कम भी 600 साल पुराना है, और 600 साल पुरानी जिहड़ी हिस्टरी है, जिहड़ी परंपरा है, साढ़े बजुर्ग जिहड़े इसी निभांदे आए ने। अज इत्थों का प्रधान मैं, और इत्थों की देख रेख जिहड़ी कमेटी प्रॉपर तरीके कन्नै करा दी है। इत्थों का जिहड़ा महत्व है, ये दाता देव के 3 स्थान ने, एक दाता तलाब, एक दाता देरा, एक दाता बीरपुर का बीरपुर जिथे इनका घर हा, जिथे रहिंदे हे, एक वो इतिहास है। ये 3 इतिहास जड़े ने प्रॉपर, इनके कोई ऊंच नीच नहीं है, तीनों के तीनों बराबर ने। साक्षात ने 3 जगह दाता रणपत देव जी। बाकी इत्थों का जिहड़ा मेन महत्व है, श्रद्धालु जड़े ने लखां की तादाद इत्थे आते हैं, वो अपनी आस्था के तहत आते हैं। और जिहड़ा इत्थे जिहड़ा सरोवर है, जिसे अस तलाऽ आखने आ, वो तलाऽ नहीं है, वो साढ़े वास्ते एक गंगा है। उत्थों का जिहड़ा इस गंगा का महत्व है, वो लखां की तादाद च लोग आते हैं और इत्थे अपने आस्था के तहत स्नान करते हैं। और स्नान करिए इत्थों का जिहड़ा वो सरोवर, वो जिहड़ी गंगा है, उत्थों का जल जिहड़ा वो चखते हैं और अपने अपने घरें ले जाते हैं और अपने अपने घर दे विच छिड़काव करते हैं।
ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦੇਵ ਦੇ ਅਸ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਉਹਨੇ गी देह रूप च मनने आ, उनका हर संडे की इस सरोवर ਦੇ ਵਿੱਚ इशनान ਹੁੰਦਾ है और वो ऐसा पवित्र गंगा जल बनी जंदा साढ़े आस्ते कि उन्हें गी चखदे गै साढ़े चर्म रोग और बड़ियां सारियां बीमारियां, भूत प्रेत, कई लोगों की कुछ चमके दा हुंदा, वो इत्थे आइए जिसलै इस सरोवर ਦੇ ਵਿੱਚ इशनान करते हैं, वो बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल साफ तन मन धन कन्नै बिल्कुल उनका जिहड़ा कष्ट रोग है वो ठीक हो जाता है और बड़ी चढ़िया लोग इत्थे हिस्सा लैंदे ने। और सारे कोला वड्डी गल है कि इत्थे चाड़क ते सड़ोतरा बरादरी की जिहड़ी मेल है वो साल की 2 बारी लगती है, हर 6 महीने बाद इत्थे मेल लगती है और कम से कम ज़्यादा नहीं 5-6 लाख जिहड़ा श्रद्धालु है वो एक दिन दे विच इत्थे आइए दाता देव के अगे दर्शन करते हैं और अपना आशीर्वाद दाता देव का लईए ते अपने घरें जाते हैं। और सारे कोला वड्डी गल है कि जिल्लै वो इन्नी संगत जिल्लै इत्थे आई जाती है तो उनका जिहड़ा रख रखाव है वो कमेटी जिहड़ी है वो बड़े प्रॉपर तरीके कन्नै रखती है। उनका रहने की व्यवस्था जिहड़ी है उत्थे साढ़े कोल ये मेन पिछे एक हाल है, उत्थे कम से कम 1000 बंदा जिहड़ा एट ए टाइम नाइट स्टे करी सकता है और वो रहिंदे ने जिल्लै ते उन्हें प्रॉपर अस बिस्तरे प्रोवाइड करने आ, रहने की जो भी सुविधा, अगर गर्मी है तो उस तरीके का बिस्तरा देने, अगर सर्दी है तो उस तरीके का बिस्तरा कर देने और प्रॉपर अस लंगर जिहड़ा है वो कंटीन्यू इत्थे चलता है, हर संडे की तो चलता गै चलता है, बाकी बिच भी चलता रहता है क्योंकि इनकी आस्था का कोई ठिकाना नहीं है। और सारे कोला वड्डी गल है कि इत्थे कोई भी ऐसा कोई भेदभाव कोई कुसा कन्नै नहीं किया जाता, लखें की तादाद च लोग इत्थे आते हैं, ये कोई वो नहीं है कि हाँ भाई सड़ोतरा के ब्राह्मण के या चाड़कें गाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अदर कम्यूनिटी के लोग जोड़े ने वो साड़ी दोनों बरादरियों को मिगी लगा बड़े ज़्यादा गाते हैं और उनदियां इत्थे मनोकामना पूर्ण होंदियां ने और सारे कार्यक्रम जोड़े ने उनके सफल होंदे ने और वो इत्थे बड़ी चढ़िया हिस्सा लेंदे ने। और इत्थों की जिहड़ी कमेटी है वो प्रॉपर तरीके कन्नै एक श्रद्धालु की उस तरीके कन्नै गै दिखदी है कि जियां एक अपना बंदा आ या बाहर का बंदा आ, उस तरीके कन्नै कोई इत्थे कोई भेदभाव वाली कोई गल नहीं है कि यार ये उस पार्टी का या उस पार्टी का। इत्थे सारिया सियासत दीयां रोटियां जिहड़ियां बाहर खोली आउंदे लोग और इत्थे तन मन अपना साफ करिए ते इत्थे आइए ते दादा देव का जिहड़ा आशीर्वाद लैंदे ने और अपने अपने घरें गी इत्थों का प्रशाद ते इत्थों दे जिहड़ा भी जल जिहड़ा मिलदा है वो जल अपने घरें जाइए लईए जांदे ने और लोकें गी अपने अपने घर जाइए छिड़काव करते हैं ज़्यादातर। तो ये थे स्वर्ण सिंह चाड़क जी जिन्होंने दाता रणपत देव के यहाँ अभी स्थान को लेकर बताया कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। वैसे भी अगर बात करें तो चंद वर्षों में इस स्थान को बहुत ज़्यादा विकास किया गया, बहुत डेवलपमेंट की गई है, अभी भी विकास कार्य जारी हैं लगातार। पहले यहाँ ये सरोवर बिल्कुल खुले में था, पूरा कवर कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी इसमें ना जाए। दूसरा ये कि सरोवर में स्नान करने के लिए अब कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शनें लगा दी गई हैं, जैसे कुछ लोग साबुन के साथ नहाते थे उस वगैरह उन सब चीज़ों पर यहाँ पाबंदी लगा दी गई है। अब सिर्फ सरोवर में स्नान ही किया जाता है। बाकी जहाँ तक दाता रणपत देव की हम बात करें तो ये मात्र चाड़क और सडोत्रा बिरादरी के लिए ही मंदिर नहीं है, क्योंकि दाता रणपत देव जी को आज दुनिया के हर कोने में बैठा हिंदुस्तानी नमन करता है और इनके चमत्कारों को भी वो नमन करता है और कई लोगों ने साक्षात इनके चमत्कारों को देखा भी है। तो हर बिरादरी का व्यक्ति आज यहाँ पर शीश झुकाने आता है। तो फिर अगली एक और विरासत के साथ फिर मिलेंगे। जेके अपडेट की हमारी टीम को, मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त और आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहें हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।